जून के महीने में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी। इसकी वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा था। रोजमर्रा अशिया के कंज्यूमर इंडेक्स में एक साल के मुकाबले में 12.57% इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी मालियाती वेबसाइट ब्लूमबर्ग के मुताबिक हुकूमत को तवक्को थी कि मुल्क में बासी हो जाने वाली अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। स्टेट बैंक ने भी पेश गोई की है कि बिजली की बढ़ती कीमत और टैक्सेस की वजह से कलील मुद्दत में महंगाई बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत के मातहत इदारा नहीं, आइन के 12 हिस्से हैं जिसका एक हिस्सा इंतखाबात से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। धांधली से मुतालिक जब तक केस नहीं आएगा तब तक नजरसानी नहीं कर सकते। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो उड़ा देंगे। देखिए अरफा फेरोज जकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा पीटीआई को पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाना चाहिए था। ब्लैंक का मतलब आजाद उम्मीदवार है। किसी को खुद से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, जो कागजात नामजदगी में देखा वही किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तस्लीम शुदा बात है पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवा सकी। बतौर वज़ीर आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन पहले देख सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस्तफसार पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया उम्मीदवार दो फॉर्म जमा करवा सकता है। आजाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के फॉर्म जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करके कहा 2018 में भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे। जो सीटें तब मिली ठीक मिली या नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा 2002 में पहली बार खवातीन को कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिली। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया 2002 से क्या एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन जिसे चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। जैसे अतमिल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर ना करता तो तनाज़ा ना होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। लाहौर में बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहर भर का दौरा किया, निकासी याब के काम का जायजा लिया, मौके पर हिदायत दी। वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामिया ने फुर्ती से काम करते हुए 3 घंटे में निकासी याब का काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला इंतजामिया और वासा समेत दीगर इदारों के अफसरान और अमले को भरपूर शाबाश दी और कहा कि आप हर रोज़ अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। वेल डन टीम। मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है पूरे पंजाब की इंतजामिया इसी जज्बे से आवाम की खिदमत करके आवाम को रिलीफ देंगे। वो सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पंजाब की निगरानी कर रही हैं। आपके सामने वो मनाजिर हैं कि बारिश के बाद क्या हालात थे सड़कों पर। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दौरा भी किया गया और हिदायत भी जारी की गई। उसके बाद क्या सूरत हाल थी उसके मनाजिर भी इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत बाकी रहनुमाओं का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस में कोई जान नहीं, ये केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए चूँकि इस मामले में हमने बैरिस्टर गौहर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप खान साहब से एक कैटेगरिकली वो ले ले, ओपिनियन ले ले, मशवरा करवा दे, उसके साथ कर दे। तो मैं वही एग्जैक्ट बात बताना चाहता हूँ जो कि गौहर साहब ने फिर हमें कम्युनिकेट किया। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा 2 मुलाकातें हुई खान के साथ इस इशू पे। खान ने कहा कि एज ए पार्टी हमारा मौक़िफ़ तो अलग है कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन चूँकि महमूद अचकजई साहब एक अलायंस का लीडर है और अलायंस की लीडर की हैसियत से अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हम इसको इंडोर्स करेंगे, यानी हम उनको अपोज नहीं करते। ये उनका इनिशिएटिव है और उनके पास जो तजावीज़ और जो आएंगे हम बाकायदा उसके ऊपर गौर करेंगे। और ये बात चूँकि अचकजई साहब भी ये समझते हैं कि हमारे दरमियान तो बड़े डिस्टेंस हैं,
PTI और उसका तो अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि हमारा मैंडेट उन्होंने चोरी किया हुआ है और हमारी मैंडेट के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, तो PTI का तो बनता नहीं है उसके साथ इस डायरेक्ट बात करने की। अच्छा जी साहब, चूँकि हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और अब इस वक्त एक अलायंस लीड कर रहे हैं जिसका हम हिस्सा है, तो उसकी एफर्ट्स को हम एंडोर्स भी करेंगे और देखते हैं वो क्या करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बजट पर एतराज़ दाग दिया है। कैपिटल टॉक में कहा कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। उनका कहना था कि उनका शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज़ है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया है उससे FBR के करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। इतना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था IMF का, और मैंने एक सजेशन भी दी कि इनको ये जो आप सजेशन दे रहे हैं कि बैंक के बाद कटौती के बाद भी ये किताबें लेके ITO के पास जो जाएंगे, तो गारंटी तो दे दें, कुछ ज़मानत दे दें कि ITO जो है इनके कपड़े नहीं उतारेगा। जो कल्चर है हमारा, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तो ITO कब मेहरबानी करें किसी ऑडिट फर्म को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट कर दें ऑडिट फर्म को। मेरा मतलब है कि इन लोगों को भेड़ियों के आगे तो ना डालें ना। तो ये मेरा ये कहने का मतलब ये फोर्स किया जा रहा है इसकी वजह से कि लोग जो है वो ऐसे रास्ते ढूंढें जहां पाकिस्तान जो है वो रेवेन्यू से तो महरूम होगा। तो अभी आप एक लंबी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ से आप आ रहे हैं हमारे पास, आपने वहाँ पे उनको नहीं बताया कि ये गलत हो गया? देखिए, मैं तो ये चीज़ जो है पिछले 15-20 दिन से जो है इस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सारे शहर की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्टर्स की है। जिस मुल्क का बजट जो है उसमें IMF की इतनी इंटरफेरेंस है, उस मुल्क की जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती। मैं आपका सवाल भी समझ गया हूँ और जवाब भी मेरा तैयार है कि जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे, बजट अपना खुद नहीं बनाएंगे, अपने फैसले माशी जो खुद नहीं करेंगे, आप पूरी तरह खुद मुख्तार नहीं हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट के 30 जून के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। 56,000 नौकरियां जो तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थी, इस पर अदालत ने ज़रा ठहरो की आवाज़ लगाई है। उन्होंने कहा कि 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मुकामी लोगों को देनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात किरण खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध में सरकारी मुलाजमतों के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को एक बड़ा फैसला दिया है। उनका कहना था कि महाजिर कौम ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया था। 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज लगाई है। उनका कहना था कि शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल के जरिए भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही सही के बाद ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जलाए। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध को कोटा सिस्टम की वजह से मंजिल तक पहुंचने से रोका गया। कोटा सिस्टम नाफिज ही कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के रास्ते बंद करने के लिए किया गया। उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। हमने इतना सद्देबाब जरूर कर दिया, एक अदालती चाराजोई के जरिए से, एक अदालती मुकदमे और कानूनी चाराजोई के जरिए से सिंध हाई कोर्ट में अगस्त 2023 में ये मुकदमा हमने दायर किया और कल जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें हमारा मौक़िफ़ सुरखरू हुआ। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि कोटा सिस्टम को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया गया और ये जुल्म बराह रास्त शहरी सिंध के साथ हुआ। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध में कोटा सिस्टम और जुल्फिकार अली भुट्टो पर तनकीद से पीपल्स पार्टी नाराज। MQM क़यादत से माफ़ी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। सूबाई वज़रा शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोटा सिस्टम बहुत सोच समझ कर लाया गया ताकि सूबे के दूर दराज इलाकों के आवाम को मौका मिले, मगर MQM को नफरत और तासुब की सियासत का शौक है। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए।
सिंध में कोटा सिस्टम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के बयान पर पीपल्स पार्टी मुश्तइल हो गई। एमक्यूएम क़यादत से माफी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गवर्नर बैठे हुए हैं। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है इस सूबे में अब मजीद या इस मुल्क में मजीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं, शहीद कायदीन के खिलाफ आप गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के कई अरकान सरकारी मुलाजिम हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे पास तो ये महकमे रहे हैं जहाँ पे एक एक दिन में हजारों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां हुई। जब ऑपरेशन हुआ पूरा एक लिस्ट थी उनकी जो जराइम की फहरिस्त, जो ये बत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, और आपको याद होगा जो बल्दिया में जिंदा लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जला दिया गया था। और वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। सूबाई वज़रा ने मजीद कहा कि सिंध में सरकारी मुलाजमतों के बारे में हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पढ़ने के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची के इलाके लियाकताबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुश्तइल अफराद ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दफ्तर पर हमले और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अभी आपको बताएंगे लाहौर के इलाके मनावा में मेहंदी की एक तकरीब के दौरान की गई फायरिंग से 16 साल लड़की आयशा जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुबैना तौर पर दुल्हा के दोस्तों ने की। दुल्हा के अहले खाना को हिरासत में ले लिया गया है। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में गाड़ी राहगीरों पर चढ़ गई। 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार गाड़ी 2 दीगर गाड़ियों से टकराते हुए फुटपाथ पर खड़े राहगीरों पर चढ़ गई।